हिमाचल प्रदेश में मानसून की एंट्री हो गई। मानसून की पहली बारिश ने हिमाचल की राजधानी शिमला में भारी तबाही मचाई। देर रात शिमला में जोरदार बारिश हुई और इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भारी बारिश की वजह से मलबा सड़कों पर आ गया। इसके चलते कई गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गई। यही नहीं, कई जगह मलबा सड़क पर आ जाने की वजह से ट्रैफिक भी बाधित हुआ। कांगड़ा, सिरमौर, चंबा में भी बारिश की वजह से नुकसान हुआ। शिमला के चमियाना इलाके में भी तबाही का मंजर देखने के लिए मिला। यहाँ मलबे में 3 गाड़ियां दब गई। गाड़ी मालिक खुद अपनी गाड़ियों के आसपास मलबा हटाते हुए दिखाई दिए। शिमला के मल्याणा इलाके में भी बारिश की वजह से चट्टानें टूटकर गाड़ियों पर आ गिरी। प्रदीप ठाकुर बने हुए हमारे साथ लगातार, उन्हीं का रुख करेंगे। प्रदीप, पहली बारिश ने ही तबाही मचा दी। यहाँ शिमला के चमियाना के पास सड़क पर मलबा आ गया। कई लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है। आप बताइए, अभी कैसे हालात? बिल्कुल, देखिए, बीते कल से बारिश का दौर शुरू हुआ है और हम कह सकते हैं कि मानसून भी हिमाचल में प्रवेश कर चुका है। और खासतौर पर जो 7 जिले हैं उसमें मानसून प्रवेश कर चुका है। शिमला, मंडी, कुल्लू के जो इलाके हैं, सोलन, सिरमौर के इलाके हैं, तो 7 ऐसे जिले हैं जहां पर पहले हम कह सकते हैं कि शुरुआती मानसून की बौछारें पड़ी हैं। और आज बाकी हिस्से में मानसून पूरी तरह से पहुंच जाएगा, ये मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। लेकिन पहली बारिश में ही कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शिमला की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से बारिश हुई है और चमियाना क्षेत्र में वहां पर मलबा वहां पर आ पड़ा, सड़क पर आ गया और उसमें कई वाहन उसमें दब गए। हालांकि उनको अब निकालने का काम जो है वो चला हुआ है। और इसके साथ साथ बाकी भी प्रदेश के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां पर भी यही इसी तरह की जानकारी है। कांगड़ा की बात करें, किन्नौर या कुल्लू की बात करें, यहाँ पर भी सड़कें अवरुद्ध हुई हैं। जो ताजा बारिश हुई है उसकी वजह से कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ है, कुछ जगह पर मलबा सड़कों पर आ गया है। कुल मिलाकर 4 के करीब सड़कें अभी तक जो रिपोर्ट है जो आपदा प्रबंधन विभाग की, उससे 4 सड़कें प्रदेश भर में प्रभावित हुई है सीधे तौर पर। और इसके साथ साथ 6 बिजली के ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हुए हैं। आज सुबह 10 बजे तक की ये रिपोर्ट है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट जो है वो ली जा रही है। फिर से रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है विभाग की तरफ से। और इस बीच मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अब बारिश का जो दौर शुरू हुआ है, लोग भी एहतियात बरतें। और शुरुआत में ही हम देख रहे हैं कि बारिश जिस तरह से हो रही है, कुछ ऐसे इलाके जहां पर बारिश को लेकर या बादल फटने को लेकर कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई है। सोलन के कुछ इलाकों की बात करें जहां पर बीते दिनों ही बादल फटने की घटना हुई थी, तो ऐसी भी मौसमी बदलाव हुए हैं यहाँ। तो ऐसे में लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और खासतौर पर जो पर्यटक भी इस दौरान बाहरी राज्यों से यहाँ आते हैं उनको भी अलर्ट जारी किया गया है कि आप नदी नालों के किनारे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि हिमाचल के कई ऐसे बड़े नदियां हैं जहां पर बांध बने हुए हैं, डैम वहां पर बने हुए हैं। तो जब वो ओवरफ्लो हो जाते हैं तो पानी छोड़ दिया जाता है, नदी नालों का जल स्तर एकदम से बढ़ जाता है। इस बात का खतरा रहता है। तो आप नदी नालों के किनारे ना जाएं, ऐसे बारिश वाले स्थानों पर ना जाएं जहां पर भूस्खलन हो सकता है या पेड़ गिर सकते हैं। तो ये फिलहाल एडवाइजरी जारी की गई है, लेकिन ये जानकारी है कि 4 जुलाई तक मौसम इसी तरह का। बहुत शुक्रिया प्रदीप, आपकी इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।